नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रगति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएं और इससे जुड़ें और यहां से जितनी भी सेवाएं, जितनी भी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनका लाभ उठाएं। साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था में अब तक हमने संविधान और संविधान के बारे में दूसरा टॉपिक संसद शुरू किया है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और फिर हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियां यानी सामान्यकालीन और आपातकालीन दो विभाजन किए और सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 65 में है। तो हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करें दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है समझना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, चूंकि हमने पिछली क्लास में सामान्यकालीन शक्तियां जिनका विभाजन किया गया कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक पढ़ ली थी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपातकालीन शक्तियों की। आपातकालीन जो शक्तियां हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। साथियों, ध्यान रखना, हम सबसे पहले 1 नंबर अनुच्छेद 352 की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जिसमें पहली है अनुच्छेद 352। साथियों, क्या है इसमें वो देखो। इसमें लिखा है आंतरिक अशांति व बाहरी आक्रमण। समझना साथियों, आंतरिक अशांति एवं बाहरी आक्रमण, ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में। या तो देश में कोई आंतरिक अशांति हो जाए या किसी दूसरा राष्ट्र या कोई भी दूसरा राष्ट्र या पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला कर दे, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 352 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये राष्ट्रीय आपातकाल है और इसमें एक संशोधन किया गया जो काफी महत्वपूर्ण है। 44वां संशोधन किया गया था और यह संशोधन किया गया था दोस्तों 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटा दिया गया और इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखना, इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। अर्थात भविष्य में यानी 1978 के बाद आंतरिक अशांति के कारण किसी प्रकार की इमरजेंसी आपातकाल लागू नहीं होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, ऐसा विद्रोह जिसमें हथियार साथ है, सशस्त्र हथियारों के साथ है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर सकेगा। तो आंतरिक अशांति की जगह वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया है। साथियों, कंफर्म करते हैं, जो अनुच्छेद 352 है, यह आपातकाल भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, केवल सिफारिश नहीं साथियों, लिखित सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर शुरू में 2 माह के लिए लागू करेगा। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर शुरू में 2 माह अनुच्छेद 352 को लागू करेगा। साथियों, इन 2 माह में संसद अपने साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकती है। अगर वो समस्या ही खत्म हो गई तो इसको समाप्त किया जा सकता है। समाप्त करने के लिए संसद का साधारण बहुमत होना चाहिए, परंतु अगर इसको आगे बढ़ाना है तो विशिष्ट बहुमत, साथियों विशिष्ट बहुमत से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पर प्रश्न ये उठता है, ध्यान रखना, साधारण बहुमत से आप समाप्त कर सकते हैं, विशिष्ट बहुमत से आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु कितना? तो दोस्तों पूछा जाएगा अनुच्छेद 352 की अधिकतम अवधि। ध्यान रखना,
अगर पूछें अधिकतम अवधि तो बताना है अनिश्चित काल। अर्थात इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि अनुच्छेद 352 कितने दिनों तक लागू रह सकता है, परंतु शुरू में 2 माह के लिए शुरू होगा, ये तय है। तो अधिकतम अवधि अनिश्चित काल होगी साथियों। और हम चर्चा करें, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। कौन सा आपातकाल बोलेंगे इसे? राष्ट्रीय आपातकाल। इसकी जो अवधारणाएं हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होंगी, ध्यान रखना दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 352 की जो अवधारणाएं वो लागू नहीं होंगी। आगे ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इस आपातकाल के दौरान अगर आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत महसूस हो जाए, तो केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वो कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं, केंद्र में तो लोकसभा का और राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस दौरान लोकसभा भंग चल रही है तो अधिकार क्षेत्र राज्यसभा के पास आ जाता है, राज्यसभा के पास आ जाता है। मूल संविधान में एक व्यवस्था थी, अगर 352 का आपातकाल देश में लगता है तो सारे मूल अधिकार व्यक्ति के स्थगित हो जाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, सारे मूल अधिकार व्यक्ति के स्थगित हो जाएंगे। ये व्यवस्था मूल संविधान में थी, पर 44वां संशोधन 1978 में किया गया और मोरारजी देसाई सरकार ने निर्णय लिया। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया दोस्तों? ध्यान रखना कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होगा। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो सारे मूल अधिकार स्थगित तो हो सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन साथियों नहीं होगा। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां दोस्तों, उसमें पहली है अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति व भारी आक्रमण। साथियों ध्यान रखना, अब तक 3 बार आंतरिक जो अशांति शब्द है या आंतरिक जो अशांति अनुच्छेद 352 है, इसका प्रयोग किया जा चुका है। कब कब हुआ सुनो। सबसे पहले 1962, फिर 1971 और फिर 1975। 1962, 71 और 75। 1962 में चीनी आक्रमण हुआ दोस्तों, चीन ने आक्रमण किया था उस समय। 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण, पाकिस्तान ने अपने ऊपर आक्रमण किया, उस दौरान जरूरत महसूस हुई। और 75 में आंतरिक अशांति, ये महत्वपूर्ण है, आंतरिक अशांति। तो 62 में चीनी आक्रमण के समय, 71 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय साथियों, और 75 में आंतरिक अशांति के कारण 3 बार आपातकाल लागू किया गया। पहली बार जब आपातकाल लगा, देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरी बार आपातकाल लगा, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और तीसरी बार जब भी आपातकाल लगा तब भी कौन थी? इंदिरा गांधी। दोस्तों पूछा जाएगा इन प्रधानमंत्रियों के समय जब आपातकाल लगा 3 बार, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? तो पहली बार जब आपातकाल लगा था तब राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के समय पहला आपातकाल लगा। नंबर 2, वेदपाल त्यागी, जो त्यागी साहब थे, वेदपाल जी राष्ट्रपति तत्कालीन, उनके समय लगा। और तीसरा इंदिरा गांधी के समय, जो इंदिरा गांधी के समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों फखरुद्दीन अहमद अली। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, लागू हो चुका है। 1962 चीनी आक्रमण के समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। नंबर 2, 71 में पाकिस्तानी आक्रमण, इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति हुए वेदपाल त्यागी।
75 में आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अहमद अली राष्ट्रपति थे। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति व भारी आक्रमण। दोस्तों आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पे चर्चा कर रहे हैं और आपातकालीन शक्तियों में पहली जो शक्ति हमने पढ़ी है वो है अपनी अनुच्छेद 352। अब हम जो चर्चा करेंगे इस क्रम में आगे तो नंबर 2 अनुच्छेद 356। साथियों अनुच्छेद 356 में क्या है उसका भी हम उल्लेख करेंगे, अभी विस्तृत विवरण उसका देखेंगे। तो सामने अगर आप देखें तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की दूसरी आपातकालीन शक्ति है। लिखा है साथियों राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल अगर हो जाए तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों होता क्या है सुनो, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के तय मापदंडों के अनुसार नहीं चल पा रही है और राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ संविधान के नियम कानून कायदों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये इसकी सूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को भेजता है। और भारत का राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, भारत का राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सिफारिश पर, दोस्तों ये ध्यान रखना लिखित सिफारिश का होना जरूरी है। आपातकाल कोई भी हो, 52 हो 56 हो चाहे 60, लिखित सिफारिश पर शुरू में ध्यान रखना दोस्तों इसे 2 माह के लिए लागू करता है, शुरू में 2 माह के लिए इसे लागू करता है। अब राष्ट्रपति ने वहां आपातकाल लागू कर दिया क्योंकि उस राज्य की संवैधानिक तंत्र जो था वो विफल था, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। आपातकाल लागू हो गया, राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से। अगर ये लागू हो गया तो वही बात है शुरू में 2 महीने के लिए, तो संसद अपने साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है या फिर विशिष्ट बहुमत से इसको आगे बढ़ा सकती है, अब यहां एक प्रश्न बनेगा दोस्तों, अगर पूछे अनुच्छेद 356 की सामान्य अवधि की अगर हम बात करें वो और इसकी अधिकतम अवधि, ये महत्वपूर्ण है। सामान्य अवधि 1 वर्ष, यानी कि किसी राज्य में 1 वर्ष तक आप लागू कर सकते हैं। अधिकतम अवधि 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि साथियों एक राज्य में 3 वर्ष है, सामान्य अवधि 1 वर्ष है, शुरू में लागू होगा 2 महीने के लिए। साधारण बहुमत से संसद इसको समाप्त कर सकती है और विशिष्ट बहुमत से इसे आगे बढ़ा सकती है। साथियों आप ध्यान रखना, अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 को 3 वर्ष से भी अधिक समय के लिए लागू करना है, समझना, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष से भी ज्यादा लागू करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये जब लागू होता है तो इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में इसकी अवधारणाएं लागू होंगी, परंतु कैसे? शुरू में 6 माह तो राज्यपाल शासन के नाम से, शुरू में 6 महीने राज्यपाल शासन के नाम से दोस्तों, और आगे इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में भी इसकी अवधारणाएं लागू हो रही है, इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। शुरू में 6 महीने इसका नाम है राज्यपाल शासन और आगे इसका नाम हो जाता है राष्ट्रपति शासन। साथियों अनुच्छेद 352 की हम चर्चा करें तो सबसे पहले भारत में ये लागू हुआ था 1951 में, पंजाब के पेप्सू क्षेत्र पर, पेप्सू एक रियासत थी, वहां इसको लागू किया गया।
पर पूछेंगे निर्वाचित राज्य में पहली बार, तो 1956 में केरल में निर्वाचित राज्य में पहले केरल, और सीधा पूछे तो पंजाब का पेप्सू क्षेत्र। सर्वाधिक समय तक दोस्तों, समय पूछे तो पंजाब, सर्वाधिक संख्या पूछे तो यूपी, सर्वाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक समय तक पंजाब, और सबसे कम समय तक कर्नाटक। दोस्तों ध्यान रखना, कर्नाटक में केवल 8 दिन तक ही राष्ट्रपति शासन लागू रह चुका है। तो सबसे कम कर्नाटक, संख्या में ज्यादा यूपी, समय में ज्यादा पंजाब। पहली बार निर्वाचित राज्य में केरल 1956 और पहली बार 1951 पंजाब के पेप्सू में से लागू किया गया था। दोस्तों पहले भी बता दिया, अगर किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और जैसा कि पंजाब राज्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से भी अधिक समय के लिए लागू कर सकती है। ऐसी अवधारणाएं इंदिरा गांधी सरकार ने तत्कालीन समय लागू की थी। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, साथियों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अब तक जो राष्ट्रपति शासन है साथियों, वो 4 बार लागू हो चुका है। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लागू हो चुका है। कब कब लागू हुआ, सामने देखो। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार साथियों 1980 में, और चौथी बार ये लागू हुआ 1992 में। 67, 77, 80, 92 पहली बार लागू हुआ। उस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का जन्मदाता भी कहा जाता है। दूसरी बार जब लागू हुआ तो उस वक्त राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी थे। तीसरी बार दोस्तों भैरू सिंह शेखावत था, और चौथी बार भी भैरू सिंह शेखावत। तो अब तक कुल 4 बार लगा। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय 67 में, 77 में हरिदेव जोशी के समय, 80 और 92 में भैरू सिंह शेखावत के समय। अगर तत्कालीन राज्यपालों की भी हम चर्चा करें तो पहली बार जब लगा तब थे संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे उस समय। नंबर 2 हरिदेव जोशी के समय जब लगा तो राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। साथियों ध्यान रखना, 2 नंबर कौन थे, वेदपाल त्यागी। तीसरी बार जब लगा उस वक्त थे रघुकुल तिलक, और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा उस वक्त थे एम चिन्ना रेड्डी। तो अब तक कुल 4 बार, 4 मुख्यमंत्री और 4 राज्यपाल। 1967 मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद, 77 हरिदेव जोशी, वेदपाल त्यागी, 80 में भैरू सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक, और 92 में भैरू सिंह शेखावत के समय ही एम चिन्ना रेड्डी। साथियों आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा की है, और अब हम इस क्रम में जो अंतिम आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 360 का उल्लेख करेंगे। साथियों राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान से प्राप्त हुई हैं उनमें तीसरी है अनुच्छेद 360। 360 अनुच्छेद की हम बात करें तो इसमें साफ लिखा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है वो देश का मुख्य मौद्रिक अधिकारी और सभी बैंकों का बैंक है साथियों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। जो आरबीआई है उसकी साख को खतरा होने, इसके वित्तीय लेन देन के गड़बड़ होने, या फिर भारत पर बहुत ज्यादा कर्जा होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल
ध्यान रखना दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर शुरू में 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल को लागू करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश देगा, तब राष्ट्रपति से शुरू में 2 माह के लिए लागू करेगा। सेम वही प्रक्रिया है दोस्तों, संसद अपने साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है और संसद अपने विशिष्ट बहुमत से इसे आगे बढ़ा सकती है। पर ध्यान रखना, आगे कितना बढ़ा सकती है तो पूछेंगे अनुच्छेद 360 की अधिकतम अवधि। तो साथियों, अनिश्चित काल। अब अनिश्चित काल अनुच्छेद 352 में भी है, अनुच्छेद 360 में भी है, परंतु अनिश्चित काल अनुच्छेद 356 में नहीं है। उसकी अधिकतम अवधि है 3 वर्ष, और अगर उसको 3 वर्ष से भी ज्यादा लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो साथियों, वित्तीय आपात पढ़ रहे हैं, अगर लागू हो गया तो इसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। इसके उदाहरण जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होंगी। यह अनुच्छेद 352 की भांति जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो आरबीआई है वो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ लेन देन नहीं करता है। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकों का बैंक है, मुख्य मौद्रिक अधिकारी है अपना, वो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ लेन देन नहीं करता है। तो वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। अब तक ये लागू नहीं हुआ है साथियों, अब तक लागू नहीं हुआ है। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार कोई संकट भारत संघ पर न आए। फिर भी मान लो लागू हो जाए, भविष्य की अपन बात करें और लागू हो जाए तो क्या होगा? तो साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना, भविष्य में अगर ये लागू हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को छोड़ करके अन्य जितने भी पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन सबके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकेगी, परंतु राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्योंकि हमने क्रमानुसार तीनों शक्तियां अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 का विस्तार से वर्णन किया है। और आज के लिए इतना ही, और बाकी हम अगली क्लास में